अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ आप वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। एक रोशन सुबह ने अपना दीदार करवाया था जो इसरा की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आई थी। सुबह उठते साथ फ्रेश होकर उसने सुर्ख रंग की घेरेदार फ्रॉक पहनी थी जो शीशों से सजी हुई थी। नाजुक से डायमंड के आवेज़े कानों में डालते उसने अपनी पलकों को मुस्कुराहट से बोझल किया था जो घनी घनी सी हरी आंखों पर खूब जच रही थी। काजल की लकीर खींचते उसने अपने होंठों को सुर्ख रंग से रंगा था और एक तायदी नजर खुद पर डालती नीचे से ऊपर खुद को देखती वो मुस्कुराई थी और अपनी आंखों को देखते ठहरी थी। अगर जरगाम हरदादा उसे बार्बी डॉल कहता था तो वाकई वो किसी बार्बी डॉल से कम ना थी। अगर वो उसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, उसका महरम था। वो उससे इतनी मोहब्बत करेगी कि वो अपनी मोहब्बत को भूलता उसका दीवाना हो जाएगा और ये उम्मीद उसे उसके रब ने दी थी जो उसका महरम बना दिया गया था। वो मुस्कुराती पलटी थी और बेड पर देखा जब वो मजे की नींद में ले रहा था। इसरा मुस्कुराते उसके पास आकर बैठ गई थी, उंगली से उसके माथे से बाल पीछे करते उसे मुस्कुराकर जरगाम के मुंह के जाविये देखे थे। ड्रैगन खानजादा हल्की सी आवाज में बड़बड़ाते उसने कंधा हिलाते जरगाम को हिलाया था जो टस से मस्त न हो रहा था। जर उठ जाए। अब की बार उसने कांधे हिलाते ऊंची आवाज से कहा था जिसने हमार ज्यादा आंखें खोलते इसरा को देखा और देखता रह गया था। वो हरी आंखें और सुर्ख होंठ क्यामत बने उसके सामने थे। वो पूरी तरह सुर्ख रंग में रंगी उसके सामने बैठी थी। सुबह सुबह उठते जज्बात की लहर उसके सीने में दौड़ी थी। उससे पहले कि उसे कमर से थामते खुद पर गिराता कि इसरा जो उसकी हमार में डूबी बुरी आंखें पड़ रही थी सराय से पीछे होती उठ खड़ी हुई थी। जरगाम के माथे पर बल लाए थे उसकी हरकत पर जब वो चेहरा मोड़कर पीछे खुले लंबे बाल जो इसरा की पुष्ट पर रेंग रहे थे उन्हें अपनी उंगली के पोर से समेट कर अपने कांधे पर डाल गई थी एक अदा के साथ कि जरगाम जिसके माथे पर बल थे उसकी हरकत पर आहिस्ता आहिस्ता सीधा हुआ है। वो मदहोशी से बेड से उठते कदम कदम चलते उसके करीब आया था जो नजरें नीचे किए जरगाम के परफ्यूम उठाते उन्हें स्मेल कर रही थी। बजाय तो वो जरगाम को फरमोश कर रही थी लेकिन अंदर से उसका दिल ढोल की मानन बज रहा था जिसके कदमों की चाप सुनते दर दर कर रहा था। उसके पीछे खड़े होते उसने शोर नजर से इसरा को देखा जो अपने कपाते होंठों हाथों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो बजाय उसे परफ्यूम में गुम थी। जरगाम ने उसके बाल को पीछे मुट्ठी में दबोचा था और अपनी नाक के करीब करते आंखें बंद करते उनकी खुशबू में गहरा सांस भरा था। इसरा ने एक हाथ से सिर के पीछे ले जाते उसके हाथ पर हाथ रखा था और तकलीफ से आंखें मीची थी। तुम्हारी खुशबू ज्यादा हसीन है और तुम मेरी खुशबू में मदहोश हो रही थी बार्बी डॉल। वो अभी तक आंखें बंद की उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ उसकी खुशबू में गुम था जब ईसा ने आंखें खोलकर मुस्कुराकर उसको देखा था। महबूब की खुशबू से बढ़कर और कोई खुशबू कैसे पसंद आ सकती है महबूब को। उसकी बात सुनते जरगाम ने आंखें खोलते उसे देखा था जो मुस्कुरा रही थी। झटके से उसके बाल छोड़ते उसने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालते इस तजा या नजर उसे सैर से पैर तक देखा था। किस खुशी में इतना तैयार हुआ गया है। कल रात तुम मातम मना रही थी और अब दुल्हन बनी खड़ी हो। तमसर और आता लहजा अपनाते उसने इसरा की तैयारी पर चोट की थी जिसे इसरा ने इग्नोर करते मुस्कुराते उसे देखा था। आज हमारा बर्थडे है इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। वो मुस्कुराते उसे अपने स्पेशल डे से आगाह कर गई थी जो यकीनन वो नहीं जानता था। तो किस पर एहसान किया है तुमने पैदा होकर एक फालतू सामान की तरह पहले हान हवेली में रहती थी अब यहाँ पड़ी होगी। मजाक उड़ाता लहजा इसरा के चेहरे से मुस्कुराहट नोच गया था। हम कोई फालतू चीज नहीं है, हमारे भाइयों ने हमें परियों की तरह रखा है और इसरा हान दादा कितनी कीमती चीज है ये आपको हम जरूर बताएंगे एक दिन। उसकी इतनी जरूरत पर जरगाम जो कब्र से अपने कपड़े ले रहा था उसके हाथ रुके थे और पलटकर एक आईब्रो झुकाते उसे देखा था जो संजीदा चेहरा लिए उसको देख रही थी। कदम उठाते उसके करीब आया था, उसके गर्दन में हाथ डालते उसके करीब किया था जो उसके सीने से अलग थी। चेहरे पर तमसर उड़ाती मुस्कुराहट थी। बहुत नाजुक हो तुम, किसी गुड़िया की तरह, कांच की गुड़िया। अपने हाथ को समझो वरना कांच की चीजें तोड़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। कमीनगी सी मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा बनी हुई थी और इसरा के चेहरे पर तकलीफ के तासरा देकर उसने झटके से उसे छोड़ा था और कपड़े उठाते वॉश में बंद हुआ था। पीछे इसरा ने अपने आंसू साफ करते एक नजर खिड़की से नजर आते रोशन आसमान की तरफ देखा था और मुस्कुराई थी। मैं इंतजार करूंगी तेरी रहमत का मेरे रब। सब्र का दामन थामते पलटकर एक नजर खुद को देखा था और समारा बेगम के पास चली गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो गुलाब का फूल लग रही है। असमारा बेगम ने मुस्कुराते उसकी नजर उतारी थी और उसे गले से लगाया था। अल्लाह तुम्हें बेताशा खुशियां दे और मेरे बेटे के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। जन्मदिन बहुत मुबारक हो बेटा। आपको याद था पुप्पो? इतना खुश होते हुए चहचहाई थी। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी का इतना खास दिन कैसे भूल सकती हूँ। मेरे बेटे का जोड़ बनाकर इस दिन तुम्हें उतारा गया था। मैं तो हमेशा याद रखूंगी ये दिन। असमारा बेगम ने खुशी से नहाते हुए उसका खिलखिलाता चेहरा देखा था जब जरगाम खान दादा जो सीढ़ी से उतरता हुआ आ रहा था अपनी माँ का जुमला सुनते उसके पैर थमे थे। उसका जोर थी, उसका नसीब, उसकी पसली जो इसी से जुड़ी थी और इसी को मिलनी थी। लेकिन हाय ये दुख के नरमी उसकी किस्मत में नहीं थी। मुठिया बीचते वो नीचे आते नाश्ते की टेबल पर बैठा था। उस्मान बेगम मुनसा भी वहीं आई थी नाश्ते की टेबल पर। इस्माइल साहब ने जरगाम को मुहातब किया था। अब वलीमे के फंक्शन का भी सोचना है बरहुदा।
क्या इरादे हैं? परसों इसरा का पहला पेपर है, तो आप कल ही देख लें, जैसे आपको ठीक लगे। जरगाम ने कहते एक नजर इसरा को देखा था, जो मुस्कुराकर देखती जरगाम को इस वक्त समझ से बाहर लगी थी। नींद में अपनी दाईं तरफ हाथ रखते उसे हालीपन का एहसास हुआ तो उसकी आंख खुली। पूरे कमरे में नजर दुराई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसे चेहरे पर नागवाड़ी जैसे ताजा सजाए उठ खड़ा हुआ। जब नरमी कमरे में दाखिल हुई, मुस्कुरा उसको देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था और उसी को देख रहा था। नरमी उसके करीब आई। हम आपको जगाने ही आ रहे थे, बस। क्या हुआ? आपने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कबीर ने कमर थामते उसे करीब किया तो उसके माथे पर बुसा दिया था। जागते ही आंखों के सामने तुम नहीं थी, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आइंदा तुम रूम से बाहर नहीं जाओगी जब तक मैं ना जागू। कबीर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा था। जो मुस्कुराती उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी। कबीर ने उसे दूर करके उसके सर से दुपट्टा उतारा था। उसके बाल देखे थे जो ढीली चोटी में बांधे हुए थे। कबीर ने देखते माथे पर बाल डाले। मैंने कहा था ना कि उन्हें खुला छोड़ा करो, मुझे ये बेहद पसंद है खुले, लेकिन मुझे परेशान करते हैं काम करते वक्त, इसलिए मैं बांध देती हूँ। नरमीन ने जब बताई तो कबीर ने उसके बांधे बाल खोल दिए। लेकिन मेरे सामने उन्हें ऐसा ही रखा करो, बेशक बाहर निकलते बांध लिया करो। ठीक है। नरमीन ने मुस्कुराते हुए देखा था। उसके बाल को अपने हाथों से महसूस कर रहा था। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारे बालों को देखा था, मेरा शिद्दत से दिल किया था कि मैं उन्हें महसूस करूं। और तुम्हारी ये आंखें, ये जादुई आंखें शहर में जगने वाली हैं। कभी ने उसकी आंखों को चूमा था। तुम चलती फिरती एक सहरा हो। उसे मुस्कुराते नरमी के माथे पर माथा टेका था। नरमी मुस्कुराती हुई अपनी तारीफ उसके मुंह से सुनते तुम कुछ नहीं कहोगी? कबीर ने उसे खामोश देखते हुए पूछा था। हम ये कहना चाहते हैं कि कबीर हमतन गोशन था कि हमारा नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, आप फ्रेश हो जाएं। नरमी ने शरारती अंदाज में उससे कहा। तो कबीर बद मजा हुआ। अच्छा जा रहा हूँ, मेरे कपड़े तो ला दो तुम। बिना उसके चेहरे पर नजर हटाए उसे अपने लाड इसी के हाथों से उठवाना चाहता था। आपके कपड़े वॉशरूम में हैंग, आपका इंतजार कर रहे हैं। नरमी ने मुस्कुराते उससे कहा, जो न जाने के बहाने बना रहा था। अरे यार, अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से हिलना मत, बिल्कुल भी, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम जानती नहीं हो अब भी मुझे। कबीर से वार्न करता वॉश में बंद हुआ था। नरमी मुस्कुराते बेड पर बैठी थी। कबीर हरजादा ने हुक्म दिया था उसे, वो कैसे टाल देती। मर्दान खाने में बैठे सब उसके पापा हैरान थे, जबकि दाजान गुस्से में थे। परसों की फ्लाइट से मेरी तुर्की के 2 हफ्ते के लिए जाना है मुझे। उसने एक नजर दाजान को देखा था, जो नजर नीचे किए गुस्से से आग बगोला हो रहे बैठे थे। कबीर बेटा, इसकी क्या जरूरत है? और दोबारा तुर्की जाने का क्या मतलब है? ब्रहान हंडदस की बात समझ में नहीं पा रहे थे। बाबा, मेरी एक मीटिंग है जहाँ मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी तमीर करवाना चाहता हूँ, ताकि किसी को शायद जाकर तलीम हासिल करने की जरूरत न पड़े। मेरी बात हो चुकी है एक कंपनी से, मेरी डील है और कुछ एग्रीमेंट्स है जिसके लिए तुर्की जाना पड़ेगा। इन सब की क्या जरूरत है कबीर? इस मामले में दाजान की पहली मर्तबा आवाज गूंजी थी। जरूरत है दाजान, आज के दौर में तलीम की बहुत जरूरत है, मर्द और औरत दोनों के लिए। और यहाँ के लोगों में तलीम का शौर उजागर है, लेकिन वो इतनी दूर सफर करके जाने से कासिर है। और एक सरदार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उनकी मुश्किल आसान करूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ अदारे जरूर बनवाऊंगा। दाजान उसकी बात सुनते खामोशी इख्तियार कर गए थे, लेकिन बरहान हंदादा अपने बाप की खामोशी अच्छी तरह पहचान गए थे। कबीर, तुम्हें ये फैसला लेने से पहले हमसे मशवरा लेना चाहिए था। बाबा, दादाजान ने मुझे सरदार बनाया है मेरी बहन की जिंदगी का फैसला करने में, तो आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस फैसले पर मेरे इस फैसले पर कोई एतराज ना उठाए, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं है। उसकी बात सुनते दादाजान उठ खड़े हुए थे और अपने कमरे में चले गए थे। उनके पीछे बाकी सब भी। जबकि फरदान उनके पास आया था, उसके कंधे पर हाथ रखा था। लाला, मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र ना करें। और हाँ, एक मशवरा दूं, दाजान को मनाने के लिए नरमी भाभी की मदद जरूर लीजिएगा, वो शायद आपके लिए आसानी कर दें। कबीर ने उसे देखते इस बात में सर हिलाया था। हमें घर जाना है, वहां सब याद कर रहे हैं हमें, इसरा ने जरगाम के पास आते कहा था, जो कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा था। कोई जरूरत नहीं है, कल वलीमा है और परसों पेपर, तैयारी करो घर बैठकर। जरगाम मसरूफ से अपना ऑर्डर देते कमरे से बाहर निकलने लगा था, जब इसरा उसके रास्ते में आई थी। आंखें नम सी थी, जबकि चेहरे पर इल्तिजा थी। प्लीज हमें ले जाएं, हमें मोड़ी की बहुत याद आ रही है। हाँ तो ठीक है, मोबाइल किस उल्लू ने इजाद किया है, कर लो कार। वो फिर से उसे मशवरा देते बाहर जाने लगा था, जब इसरा ने दोबारा उसका रास्ता रोका। क्या मसला है लड़की? 2 बोल तुमसे प्यार के क्या बोल दिए? सर पर बैठकर नाचने की जरूरत नहीं है मेरे। वो गुस्से से बड़ा होते उसका बाजू दबोच किया था। प्यार? इसने उसकी आंखों में देखते शिकवा कुन नजरों से उसको देखा था। प्यार के 2 बोल तो आपने कही ही नहीं है। हाँ अलबत्ता, तंज के तीर बहुत चलाए हैं। क्यों? उतर गया मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर से इतनी जल्दी? मोहब्बत में महबूब के तमाम नहरे उठाने पड़ते हैं इसरा बीबी। तुम जैसे लोग जो मोहब्बत का डोल बजाते फिरते हैं ना, ऐसे ही कई लोग बाहर तुम्हें मोहब्बत के दम भरते नजर आएंगे। इसरा की आंखों में पानी जमा होते बह गया था।
आराम से घर में बैठो, उसी चार दीवारी के बीच में रहो। घर से बाहर नजर आई तुम मुझे या मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। उसके मुंह पर फुनकारते झटके से उसका बाजू छोड़ गया था। इसे गिरते गिरते संभली, उस जालिम को देखा जिसे इग्नोर करते कमरे से बाहर निकल गया था। इसे को बेताचार रोना आया था, जो आज का दिन अपने मोड़े और घर वालों के साथ मनाना चाहती थी। हर साल बहुत प्यार और एहतमाम के साथ यह दिन मनाया जाता था, लेकिन आज वो इस तरह अपने घर वालों से दूर, सबसे दूर है। इस अचानक वाली रुखसी और अचानक अपने माँ बाप और अपने घर वालों से दूरी बेताशा खुल रही थी। वो सबको याद करते आंसू से रो दी थी। नरमीन, रहमा, फरदान, कबीर सब ने उसे विश किया था और वहां उसके मुंतजिर थे, जिन्हें उसने कहा था कि वह जरूर आएगी। लेकिन जरगा मांडा था, जिसको इस तरह के वजूद से कोई गर्ज नहीं थी, उसे दुत्कारते वहां से जा चुका था। क्या सच में कबीर लाला जा रही हैं वापस तुर्की? रहमा ने इश्तियाक से पूछा था। हाँ, परसों उनकी फ्लाइट है, फरदान ने मसरूफियत में जवाब दिया था। तो क्या वो आपको कभी लेकर जाएंगे? रहमा ने जुमले में मजीद हैरानी से मोए पूछा था। फरदान ने कुछ फाइल्स का मुताला करते एक नजर रहमा को देखा था, जो सोफे पर उसके साथ बैठे उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। जी बेगम, नरमी भाभी को शायद वो अपने साथ लेकर जाएंगे। वाह, मतलब वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं? रहमा ने खुशी से उछलते हुए कहा। तो फरदान ने हैरानी से खुद देखा। आराम से बेगम, और वो लोग हनीमून पर नहीं जा रहे, बल्कि कबीर लाले को कुछ काम है जिसकी वजह से उन्हें 2 हफ्ते के लिए जाना पड़ रहा है। हाँ, तो वही बात हुई ना। काम कौन सा इंसान 24 घंटे करता है, बाकी टाइम तो वो घूमे फिरेंगे ही ना। आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हैं जैसे आप जा रही हैं। फरदान मुस्कुराते हुए वापस फाइल्स देखने लगा। हमारे ऐसे नसीब कहाँ, आपको फुर्सत मिले नहरें दिखाने से और हमें आपके नहरें उठाने से, तभी तो हम हनीमून पर जाएंगे ना। रहमान ने बिना फरदान की तरफ देखे हसरत से अपना जुमला मुकम्मल किया और जब अपनी बात का एहसास हुआ तो पलटकर फरदान को देखा, जो उसी को घूर रहा था। रहमा को अपने इर्द गिर्द हथड़े की घंटियां बजती हुई सुनाई दी थी। फरदान ने अपनी फाइल्स बंद करके साइड पर रखी थी और उसका हाथ पकड़ने लगा था जब वो फौरन से उठ खड़ी हुई। हमें मोरे बुला रही हैं, इतनी देर से हम उनकी बात सुनकर आते हैं। फरदान की आंखों में जो शिद्दत थी, रहमा जानती थी वो लम्हे में उसकी जात में मोह हो जाएगा और अब उसके रोकने की गलती उसे रात के बाद से वो हरगिज नहीं कर सकती थी। वापस जहाँ कर बैठो, फरदान से घूरते हुए कहा। तो रहमा उसके पास वापस आकर बैठी। जब फरदान उसे बीचते खुद के करीब किया। भागा मत करो मुझसे और ना ही डरा करो, खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। संजीदा लहजा मगर बारी आवाज ने रहमा को कांपने पर मजबूर किया था। मैं जानबूझकर नहीं करती, आई एम सॉरी। जुमला मुकम्मल करते रहमा की आंखें झिलमिलाई थी। एक बात बताऊं, क्या वाकई ही मैं तुम्हें जिन लगता हूँ जो तुम यूं डर डर कर मुझसे भागती हो? ये सवाल फरदान ने वाकई हैरानी से पूछा था। उसकी शक्ल देख रहमा इतनी घबराहट में भी हंस पड़ी। लगते तो हैं सरू और जिन। रहमा अपनी घबराहट को टाटा बाय बाय करते वापस अपनी टोन में आई थी और शोख लहजे में फरदान को जवाब दिया, जिससे रहमा का हाथ छोड़ा। हमें बहुत काम है, आप यहाँ से जा सकती हैं। फरदान से जिद्दा चेहरा लिए वापस अपने काम में लग गया था। रहमा ने हैरत से उसकी शक्ल देखी थी, जिसके नहरे वाकई बहुत थे। रहमा उसकी बेरुही याद करते झटके से बिना सोचे समझे उसके हाथ से फाइल खींच की थी। फरदान का हाथ पकड़ते उसने अपने हाथ में लिया। आप जिन भी हैं, सरू भी हैं, पागल पठान भी हैं और नहरेले भी हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारे हैं। रहमा ने हल्की आवाज में उसके हाथों को थामते वही अपनी नजरें रखे कहा था, क्योंकि आंखों में देखकर ये कहने की हिम्मत उसमें ना थी। हम आपसे डरते नहीं हैं, हमें तो आपकी आंखों की चमक खौफजदा कर देती है। आपकी बारी आवाज ही हमारी सांसें थमा देती है। वो जज्बे के आलम में मुस्कुराती हुई बोली थी। उसके जुमले की खूबसूरती ने फरदान की रगों में दौड़ते उनकी गर्दिश को मजीद बढ़ाया था। वो सरशार सा होते हुए रहमा को झटके से अपने हसार में ले गया था। इस चमक के साथ आपको भी चमकना होगा, हमारे रंग में आपको भी रंगना होगा, हमारी मर्जी के मुताबिक आपको भी डलना होगा। उसकी नाक से नाक टकराते हुए उसे हुक्म दे गया था। रहमा ने कपकपाहट समेत उसकी गर्दन पर रखे हाथों से अपने नाहन उगाड़े थे तो फरदान का सर हमारे बक से उड़ा। तुम्हारे नेल्स तो मैं आज ही काटूंगा जंगली बिल्ली। उसे दूर होते फरदान ने अपनी गर्दन से लाई तो रहमा कहकर लगाते हुए खड़ी हुई और ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाते खिलखिलाते हुए उसको देखने लगी। अपनी हरकतों में सुधार ले आए, क्योंकि हमारे नेल्स तो छोटे छोटे ही हैं, ये देखें। वो दूर से ही अपने हाथों के नाखूनों से दिखाने लगी थी, जिसे देखते फरदान को हैरत हुई। तो फिर ये मुझे इतने क्यों चुपते हैं? उसकी आंखों में देखते फरदान ने कहा तो रहमा का चेहरा गुलाब की मानत लाल हो गया, जिसे देखते फरदान फिर मदोश होने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ता कि उसका मोबाइल बाज उठा। आंखें मीचते उसने गुस्से में फोन देखा जहाँ कबीर का नाम जगमगा रहा था। एक नजर बेबस सी रहमा पर डाली, जो मुस्कुराते उसी को देख रही थी। वापस आकर तुम्हारी इस मुस्कुराहट को अच्छी से महसूस करूंगा, तब तक के लिए जितना खुश होना है होती रहो। पालमी से घबराहट में मुतला करते वो वहां से जा चुका था, लेकिन रहमा के दिल की रफ्तार बढ़ा गया था।